कुमार कहता है कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में मेरा बुरा हाल क्यों। बोले थे कि तेजस्वी यादव को ऐसा कर देंगे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। वहाँ मैं भी था, इनसे 50 आदमी कंप्लेन किया था, वो भी मेरे सामने कि आप मैडम 2000 रुपया लेता है दमदहा में, इसके बारे में क्या कहते हैं। लेबे करता हूँ। अब बताइए, आप एक मंत्री होके बोल रहे हैं लेबे करते। की सारथी बीमा भारती, हम लोग इसी को समर्थन दे रहे हैं। बोला था ना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, मुझे नीतीश कुमार चाहिए। दिमाग उनका डगमगा गया है। सिर्फ पढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, 2 गोदों के अंदर पढ़ रहे हैं। एक अमित शाह है, ऊपर हमारे कह सकते हैं प्रधानमंत्री। अभी तक में नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट भी तो नाम नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। एक एक आदमी परेशान था, मौलवी मौलाना, आपको मालूम है हड़ताली मोड़ पे उन्होंने मारा था। राजद के झोली में रुपौल ही नहीं आ पाएगा, ये मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। वो कलाधर मंडल और शंकर सिंह में टक्कर रहेगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सरकार के बारे में जानते ही होंगे। बाबा, क्या होने वाला 14 नवंबर को? 14 नवंबर को फाइनल होने वाला, रिजल्ट होने वाला है। सरकार किसकी बनेगी? किसकी सरकार बनेगी ये तो हम जनता जनार्दन जाने। किसको वोट दीजिएगा? मैं अपनी मन की भावना तो आपको नहीं बता सकता हूँ किसको वोट देंगे। ये तो मन में रख रखे हैं, बाहर नहीं बताइएगा। ये पर्दे की बात है। अच्छा, पर्दे की बात है। मत हम किसको देंगे? पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो। अच्छा, जी चलिए, हंस रहे हैं अंकल हैं, ऐसी बात है, पर्दे में रहने दें। बिल्कुल पर्दे में। क्या है, बताना क्यों नहीं चाहते हैं? किसकी सरकार आएगी? नहीं, अब पर्दे में नहीं रहना, आप खोल दीजिए पर्दा, अब पर्दा उठा दीजिए। बताइए किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस पार्टी हाथ छाप जिंदाबाद। अरे वाह, मतलब कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ठान रखा है महागठबंधन को जिताना बिल्कुल है। महागठबंधन ही सरकार बनाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। क्या लगता है नीतीश कुमार जी से इतनी नाराजगी क्यों जाता है? आपने पहले यही कहा हम्म, कि हंस रहे हैं। आपने बोला था ना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, मुझे नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार जी हाँ, क्या लगता है नीतीश कुमार को सभी का बनेगा तो बनेगा। नीतीश कुमार जी हाँ, बनेगा, उसी का सरकार बनेगा। विपक्ष पार्टी का कहना है नीतीश कुमार लाचार अरे हो भाई, चुके हैं। कहने के लिए अरे कहने के लिए क्या दिमाग करें? उनका डगमगा गया है। वो दिमाग अगर डगमगा जाता तो आईएएस किस लिए है, अच्छा, सचिव क्यों है इसके साथ? पर वो कहते हैं नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे, उनके चमचा सरकार चला रहे जी हैं। नहीं, चमचा क्यों चलाएगा? बिना सिग्नेचर का उसको कुछ होता है? आप बताइए। 14 नवंबर को 14 नवंबर को क्या होगा? 14 नंबर को नीतीश का सरकार बनेगा। ऐसा ना हो कि कहीं तेजस्वी यादव जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप सुनिए तो सुनिए। हाँ, बताइए। हम तो बोल रहे हैं नीतीश का सरकार बनेगा। क्या सही कह रहे हैं? नहीं, महागठबंधन इस बार बन रहा है। महागठबंधन क्या से अभी तक में नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट भी तो नाम नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। हो रहा है। देखिए, सत्ता में पहले से है, क्या लगता है कुर्सी से हिल जाएंगे? वो हिल गए। हाँ, हिल गए। हैं? हाँ, हिल गए। सत्ता से हिल गए जाएंगे। हाँ, हिल गए। क्या लगता है तेजस्वी यादव लायक है? हाँ, बनाना चाहिए उन्हें। बनना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए। बिहार के लिए कुछ विकास करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे, क्या करेंगे? एक विकास करेंगे। विकास करेंगे। हाँ, वही तो पहले हमारा जो सरकार में आए तो कहा कि इतने नौकरी करेंगे, पहला सिग्नेचर पर हम नौकरी करेंगे, नौकरी दिलाएंगे। तो वही नीतीश कुमार कहा कि वो बाप घर से पैसा लाएगा, और जब वो सरकार में आया तो बहाली हुई कि नहीं। चलिए, आपने ये बात छेड़ी दी है तो आपको बता दिया जाए कि 10-10 हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में जा रहे हैं और महिला को मिल रहे हैं, महिला के विकास के लिए, महिला के योजना के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? 8-10 साल से 400 रुपया मात्र मिल रहा था। जब विपक्ष हल्ला करना शुरू किया कि मेरी सरकार आएगी तो हम 1500 करेंगे, तब जल्दीबाजी से बढ़ा। मतलब आपके कहने का मतलब है चुनाव आ गया तो ये सिर्फ घूस दी जा रही है तब जनता घुसे है क्या, और क्या है? इतना दिन से काहे गरीब को दे रहे? वाजिब पैसा पेंशन वाले को, गरीब आदमी को मिलता है, वो तो 400 रुपया मिलता क्या है। अंकल सही कह रहे हैं अंकल? सुनिए, इनका जो कहना है हम इनके बात का समर्थन नहीं करेंगे। जो हम कह रहे हैं उसको भी तो आप सुनिए। इससे पहले पूरे बिहार में उर्दू का क्या हाल था लालू के सरकार में, इसके बारे में हमको बताइए आप। एक सुनिए मैडम, एक एक आदमी परेशान था, मौलवी मौलाना, आपको मालूम है हड़ताली मोड़ पे उन्होंने मारा था।
उस दिन उसके बाद नीतीश कुमार का सरकार बना, सबों को पेंशन मिला, सबों को तनख्वाह बढ़ाया गया। आप पहले बताइए, इससे पहले तो आप बिल्कुल छोटी होंगी। अच्छा ये बताइए, आपके रुपौली विधानसभा में बीमा भारती को दोबारा विश्वास करके टिकट मिला है, क्या लगता है कि बीमा भारती दोबारा काम कर पाएंगे? देखिए हम आपको बता रहे हैं, बीमा जी इससे पहले, सुनिए ना, बीमा जी इससे पहले 20 साल कुछ महीना रही, विधायिका रही, मंत्री रही। एक एक आदमी लाल कार्ड बनवाने जब जाता था, जिसको कहता है गरीबी रेखा का। डबल इंजन की सरकार से निकल के आई हैं। अरे भैया हम भी तो जान रहे हैं बढ़िया से, तो बिना पैसा, बिना सुने ना, तो इनसे मैंने इसी घर में जहाँ ये लोग आई हैं, वहाँ मैं भी था, इनसे 50 आदमी कंप्लेन किया था, वो भी मेरे सामने, कि आप मैडम 2000 रुपया लेता है दमदहा में, इसके बारे में क्या कहते हैं? लेबे करता हूँ। अब बताइए, आप एक मंत्री होके बोल रहे हैं लेबे करते, तो फिर आपको हम बनाए किस लिए साहब? विधानसभा जाने के लिए, उनकी टक्कर में बैठने के लिए। ये टक्कर में जो होगा वो देखा जाएगा। जो भारती को नहीं बनाइएगा। जी नहीं, हम तो कभियों ने बात करेंगे, कभियों ने बात करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, युवा लोग से जानने की बड़े प्रयास करेंगे। बड़े तिलमिला रहे हैं आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल, इस बार तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, विकास की सारथी बीमा भारती, हम लोग इसी को समर्थन दे रहे हैं। चाचा जी भी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार मुसलमान को हक दे रहे हैं, क्या एक भी अभी तक मदरसा को देख लें, किसी शिक्षक, मुस्लिम शिक्षक को अभी मदरसा को कहीं भी सरकारी मान्यता मिला है? अभी शहीदगंज पंचायत में देख लें, कई मदरसा हैं, लेकिन कहीं पर भी उर्दू टीचर नहीं है, स्कूल है वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। ये क्या है? दोहरा नीति, मतलब सरकार की दोहरा नीति। आपके कहने का मतलब है डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास ये सिर्फ पढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, 2 गोदों के अंदर पढ़ रहे हैं। एक अमित शाह है, ऊपर हमारे कह सकते हैं प्रधानमंत्री लगा रहे हैं जी, उन्हीं के ऊपर है। क्या कर सकते हैं हम लोग? अमित शाह बोले थे कि तेजस्वी यादव को ऐसा कर देंगे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। लड़ रहे हैं, किसी का कुछ है? हम लोग आम जनता, हम लोग जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार को उठा सकते हैं, ये जान लीजिए। ये तो बात आपने सही कही कि जनता के अंदर इतनी ताकत, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, जहाँ चाहेंगे हम लोग वहाँ ठेल सकते हैं जी। 14 नवंबर को क्या? 14 नवंबर को आपको मैं बोल रहा हूँ, तेजस्वी सरकार बना रही है। उसके बाद यहाँ से विकास की सारथी बीमा भारती, रुपौली विधानसभा में कोई है नहीं टक्कर में। मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, कोई टक्कर में नहीं है। बिल्कुल एक तरफा वोट बीमा भारती को जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, युवा लोग में भैया से जानेंगे क्या लगता है। भैया, तेजस्वी यादव ने मतलब बीमा भारती को विश्वास करके टिकट दिया है, क्या लगता है? इस बार बीमा भारती जो है बहुत वोटों से चुनाव जीतेगा, क्योंकि लोग जो उपचुनाव में सबक सीख चुका है, इस लेकर के जो सारे गठबंधन में सारे लोग वोट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुसलमानों के हक में कभी ना, ये मुसलमान जो है, नीतीश कुमार को ही मुसलमानों ने वोट देने का काम किया। नीतीश कुमार कहता है कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में मेरा बुरा हाल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। जब नीतीश कुमार को चुनाव में ही ख्याल आता मुसलमानों का, जब 3 तलाक की बात हो तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ, जब हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन की बात हो तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ। तो भाई नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ है तो हम मुसलमान जो गठबंधन के साथ हैं। इस बार जो है कि यहाँ से रुपौली से बीमा भारती चुनाव जीतेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी मुसलमानों को काम नहीं आया, कभी नहीं, सब दिन वादा खिलाफी काम किया है। क्योंकि नीतीश कुमार जी को सब दिन मुसलमानों ने चाहा, लेकिन वो जब वक्फ बिल की बात आती तो सीधा वो भाजपा के साथ जाता, सीधा भाजपा के गोद में जाके बैठता है। ये कहना चाह रहे हैं कि पलटू राम है। हाँ, पलटू राम है, पलटते रहता है। इस बार जनता को नहीं देखते हैं, जनता को नहीं देखते, वो कुर्सी को देखते। वो कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार, कुर्सी के लिए वो नीतीश कुमार जनता के लिए। इस बार जो यहाँ पर बीमा भारती जी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो वो 24 साल में जो उन्होंने काम किया, उनका काम बेमिसाल रहा। इस लेकर के यहाँ पे तेजस्वी यादव जी जो है इसको
मतलब जनता मन बना चुकी है, जनता उन्हीं के साथ। जनता मन बना चुकी है। इस बार जो है कि बीमा भारती यहाँ से चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी सरकार बनेंगे। 17 महीना में जो तेजस्वी कुमार जो बोला था कि 10 लाख, तेजस्वी यादव जी जो बोला था कि 10 लाख हम नौकरियां देंगे, वो वादा पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी भाग गए 17 महीने में ही। इस लेकर के यहाँ पे जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार यहाँ पे बीमा भारती चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है राजद की झोली में रुपौली आ पाएगा? राजद की झोली में रुपौली नहीं आ पाएगा, ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। वो कलाधर मंडल और शंकर सिंह में टक्कर रहेगा। कलाधर और शंकर सिंह में टक्कर रहेगा। रुपौली का विधानसभा वो तय करेगी जनता, जो विकास किया है। 14 महीना का मौका मिला शंकर सिंह को, उन्होंने कर विकास दिखाया है। 25 साल से जनता जो है कि बेतराही रहा, बीमा भारती को देखने की तरह ही रहा। आज तक बीमा भारती को देखने पाया है कि कैसा बीमा भारती है, कहाँ पर रोड है, पुलिया। 12 महीना के अंदर में 12 महीना के अंदर में शंकर सिंह कर दिखाया है। क्या कहना है आपका? मतलब सरकार नहीं बनेगी? सरकार बनेगी, उसका नीतीश का बनेगा। धरती पर कोई काट नहीं सकता है। बताइए, कहते हैं बिहार में दारू बंद नहीं है। इधर आइए भैया, बोल रहे हैं गांजा पीना। बोली तो देखिए, काफी लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जिंदाबाद। सिंह जीतेंगे इस रुपौली विधानसभा बोला जा रहा है कि गांजे वाला नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए। क्या सही है ये? क्या यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि गांजे वाला नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए। क्या लगता है? अभी यहाँ जो है ना आरजेडी का माहौल है। आरजेडी का यहाँ लालटेन आ गया है। क्या लगता है? लालटेन छाप जीते, लालटेन छाप। सरकार बदलेगी? किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी के यादव का। तेजस्वी यादव बना पाएंगे सरकार? एकदम बना लेंगे। बना लेंगे। देखिए, कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, नौकरी को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। अब तो हर घर सरकारी नौकरी आएगी। क्या लगता है, लेना चाहेंगे सरकार? अगर तेजस्वी यादव ऐसा वादा किए हैं तो हमें विश्वास है, क्योंकि इससे पहले वो दे भी चुके हैं। जैसे कि वो हर परिवार में एक नौकरी का वादा किए हैं, ऐसा अगर ना भी हो कुछ तो जरूर देगा, ऐसा विश्वास है। और ये बताइए कि बीमा भारती को दोबारा टिकट मिला है, पूरे विश्वास के साथ उनको जिताइएगा? हम तो वैसे इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से उसे टिकट मिला है तो हम लोग उसका वोटर हैं। आपके कहने का मतलब है इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी उम्मीदवार आता है तो हम उसको जिताने का, हम उसको वोट करेंगे। क्या अंकल सही कह रहे हैं? हम लोग महागठबंधन के लोग, टिकट किसी को मिले हम लोग देंगे, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे बीमा भारती को टिकट दिया है तो बीमा भारती को वोट देंगे। वो किसी को देता उसको A to Z उसको हम लोग वोट करते। हम लोग सब दिन महागठबंधन को वोट करते हैं। जो हमारे हित में बोलता है सांसद में, जो भी हमारा आवाज उठाता है मुस्लिम के पक्ष में, हम लोग उसको वोट करते हैं। जैसे अभी का मुद्दा है, अभी का वक्फ बोर्ड वाला बात है, वक्फ बोर्ड वाला बात है, वक्फ बोर्ड वाला बात में वहाँ पे जो है हम लोग अभी जो है यहाँ पे मैडम बैठी हुई है जो बीमा भारती जो कैंडिडेट है यहाँ के रुपौली विधानसभा का, उनको हम लोग एक बार फोन किए थे तो हम लोग मोर्चा निकाले थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ में रुपौली में, जिसमें सांसद प्रतिनिधि पप्पू मुखिया जी थे। इन लोग दोनों माँ बेटी उतना धूप में साथ में 2 घंटा तक चली पैदल। तो हम और यहाँ के जो भी कैंडिडेट थे वर्तमान में उन लोगों को बुलाया गया, कोई नहीं आया। और ये लोग जो है कि हम लोग के पक्ष में वक्फ बोर्ड वाले में बोला था, बोली थी ये लोग, इनका आवाज़ उठाया था, आवाज़ उठाया था हम लोग के समक्ष में, हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुखिया जी की माता की डेथ हो गई है और इतने दुखद टाइम में बीमा भारती जी यहाँ पधारी है, क्या लगता है? देखिए, ये जो अभी बीमा भारती हो या शंकर सिंह जी है, कोई भी यहाँ पे आया है वोट के लालच से नहीं आया है। ये एक अपनापन है, ये किसी का, हाँ उसके यहाँ भी कोई घटना होता है हम लोग जाते हैं, पारिवारिक संबंध हम लोग का है बना हुआ, लोकल है ये लोग। उनके यहाँ भी कोई घटना होता है हम लोग जाते हैं, उनका मेरे यहाँ घटना हुआ वो भी आई है, ये अच्छी बात है। ऐसे आना जाना चलता रहेगा, चाहे हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। पारिवारिक संबंध हम लोग का घर से बना हुआ है, हम लोग आते जाते रहते हैं। क्या लगता है बाबा, बना दीजिएगा सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार तय है, यहाँ से बीमा भारती जीतेगी। और आपके मीडिया के माध्यम से रुपौली
कि जनता से हम यह आह्वान करने चाहते हैं कि 10% का राज 90% पर नहीं चलेगा। हाँ, पिछड़ा उपेक्षित 90% बीमा भारती के साथ है और 10% जो यह कहता है कि पूर्णिया में हम ही रहेंगे और धंधा में हम ही रहेंगे, रुपौली में हम ही रहेंगे, आलमनगर में हम ही रहेंगे। यह 10% जो है हमेशा उपेक्षित, गरीब, पिछड़ा को जो सताने का काम करता है। वोट की बारी आता है तो वह जो है पिछड़ा को जो है कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम घड़ियाली आंसू बहा करके उसका वोट लेने का काम करता है। लेकिन जब पिछड़ा का लड़ाई होता है, कभी भी वो आंसू पोंछने के लिए नहीं आता है, पिछड़ा को पिछड़ा से लड़ाने का काम करता है। बताइए सरकार किसकी बनेगी? सरकार बिहार में जो है महागठबंधन का तय है। इस बार जो है कहीं कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, सर्वहारा की राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी जो है इस देश में दंगा फसाद करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। हम आप मीडिया के माध्यम से मुसलमान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आपका मत जहां भी हो, वह 10% जो यह कहता है, उसका जो आनंद मोहन यह कहता है कि 10% ही तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हम आप मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, उस 10% को 90% को वह 10% चुनौती देता है। इसलिए हम 90% को यह कहना चाहते हैं कि आप गोलबंद हो करके महागठबंधन की सरकार बनाइए।